भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी पूरे भारत के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर चलकर आते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में रींगस में खाटू गांव में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए हर दिन लाखों श्याम प्रेमी खाटू आते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से मन्नत लेके आते हैं, उनकी मन्नत श्याम बाबा अवश्य पूरी करते हैं। कहते हैं कि आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार खाटू जरूर आएं। यहाँ पर दर्शन करने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही खाटू श्याम बाबा के भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और हमने इसमें संपूर्ण जानकारी दी है। आप देखें कि कैसे आएं, कहाँ रुकें और खाटू श्याम बाबा के दर्शन कैसे करें और दर्शन करने की पैदल यात्रा की क्या प्रक्रिया है और कितनी भीड़ पड़ती है और मेला कब है, हमने सब कुछ बताया है। श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंच सकते हैं, हम आपको बताएंगे डिटेल से। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे नजदीकी रेलवे जंक्शन है रींगस रेलवे जंक्शन, जो कि 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और रींगस रेलवे जंक्शन पर आपके शहर से ट्रेन नहीं आती है तो जयपुर जंक्शन पर हर प्रमुख शहर से ट्रेन आती है। आप जयपुर जंक्शन से भी आ सकते हैं। जयपुर जंक्शन के बाद आप सिंधी कैंप जा सकते हैं और सिंधी कैंप से रींगस जंक्शन आ सकते हैं, या आप रींगस जंक्शन से फिर यहाँ बाय टैक्सी या बाय कार आ सकते हैं। 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है रींगस जंक्शन से ये। और जयपुर जंक्शन से आप आना चाहें तो सिंधी कैंप 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, मेट्रो से आ सकते हैं सिंधी कैंप। और सिंधी कैंप से आप बस ले सकते हैं रींगस के लिए या खाटू के लिए। खाटू का रास्ता 2 घंटे की दूरी है। जयपुर से 80 किलोमीटर का रास्ता है खाटू श्याम का, और 100 या 120 रुपए का किराया है। प्राइवेट बसें भी चलती हैं और रोडवेज बसें भी चलती हैं। और खाटू के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वहां से आपको सारी बसों की व्यवस्था हो जाएगी। और बाय रोड आप आ सकते हैं, कार से, पर्सनल व्हीकल से, बाइक से भी। और आप अगर बस से आना चाहें तो खाटू बस स्टैंड भी है। खाटू बस स्टैंड से बाबा श्याम का दरबार 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आपको दिख रहा है ये तोरण द्वार है। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं तोरण द्वार। इस पे लिखा है श्री श्याम शरणम। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, लोग इस पे फोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं। काफी प्रसिद्ध और फेमस द्वार है ये श्याम मंदिर का, जिसका नाम है तोरण द्वार। तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर, करते हैं प्रवेश तोरण द्वार में और बात करते हैं मंदिर के इतिहास की और पौराणिक कथाओं की। मंदिर 1027 ईस्वी से जुड़ा है, जब स्थानीय शासक रूप सिंह चौहान ने अपनी पत्नी नर्मदा कंवर के सपने के आधार पर बारबरीक की मूर्ति, जो उनका सिर माना जाता है, को खोदकर निकाला और मंदिर की स्थापना की। यह स्थान अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आगे आपको हम दिखाएंगे श्याम कुंड को भी। 1720 ईस्वी में मारवाड़ के शासक के आदेश पर दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वर्तमान स्वरूप दिया। मूर्ति बहुत ही दुर्लभ पत्थर से निर्मित है। ये यहाँ पे मार्केट है, श्रद्धालु अपने जरूरत की वस्तुएं ले सकते हैं। पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। बारबरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे एक शक्तिशाली महान योद्धा थे जिनके पास 3 दिव्य बाण थे, जो कुरुक्षेत्र युद्ध का फैसला कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष में उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपना सिर दान करने को कहा। और श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। मंदिर में बारबरीक का सिर स्थापित है और उन्हें कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इधर से यहाँ के लोकलों की एंट्री होती है, आईडी चेक करके भेजा जाता है। जो कि यहाँ के लोकल स्थानीय वासी हैं, उनको श्याम बाबा के मंदिर में डायरेक्ट भेजा जाता है। और ये पैदल यात्रा है, 2-3 किलोमीटर की है। ये डाइवर्जन है एक तरीका से भीड़ को आराम से दर्शन करवाने के लिए। ये लखदातार ग्राउंड है, काफी सारी भीड़ है। और ये संडे के दिन गए थे हम, और अब से 1 महीने बाद मेला है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है। आप सोच सकते हैं कि मेले के दिन क्या होगा। कितनी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता।
ये लगातार ग्राउंड बनाया गया है भीड़ के लिए। इसमें क्या है, इसमें अंदर प्रवेश करते हैं, रेलिंगें बनाई गई हैं और उनमें घूमते रहते हैं श्रद्धालु, ताकि आगे मंदिर के श्रद्धालुओं को टाइम मिल सके और अच्छे से दर्शन कर सकें। ये काफी सारे एरिया में बनाया गया है। इसके चक्कर लगाते लगाते श्रद्धालु थक जाते हैं, लेकिन श्याम प्रेमियों में इतनी उमंग होती है श्याम के दर्शन करने की कि उनको ये थकावट कुछ नहीं कर पाती है। आप देख सकते हैं कितनी सारे चक्कर लग रहे हैं, बहुत सारी रेलिंग हैं, उनमें लोग चक्कर लगाते रहते हैं। 200-300 मीटर का एक राउंड है और करीबन 20-30-40 राउंड है। आप लगा सकते हैं कि कितना चलना पड़ता है यहाँ पे। मेरा आप श्याम प्रेमियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगर आप मेले की टाइम आए तो छोटे बच्चों को साथ न लेके आए। काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भीड़ इतनी पड़ने वाली है जिसका कोई आंकड़ा नहीं लगा जा सकता। वृद्ध लोग अपने हिसाब से आए। आप देख सकते हैं अभी मेला भी नहीं है, लेकिन कितनी सारी भीड़ है। और ये डाइवर्जन है, जैसे कि हमने आपको बताया था, इसमें घूमते रहते हैं श्रद्धालु धीरे 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 और फिर इसके बाहर निकलते हैं। शुक्ल एकादशी और द्वादशी को हर महीने मेला लगता है। श्याम कुंड मंदिर के पास ही है। यह एक बहुत ही पवित्र कुंड है जहाँ स्नान करने से रोग मुक्ति की मान्यता है। और अब लगातार ग्राउंड से निकल के इसमें प्रवेश करते हैं, फिर इसमें चलना पड़ता है। विशेष रूप से फाल्गुन मेले पर निशान यात्रा, निशान इन्हें कहते हैं, जो आपको ये खाटू श्याम बाबा के जो झंडे दिख रहे हैं इनको लेके आते हैं लोग। आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है। निशान यात्रा इच्छा पूर्ति के लिए निशान झंडा चढ़ाया जाता है और रींगस से खाटू तक 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ पर ध्वजार निशान स्थल है, यहाँ पे छोड़े जाते हैं। और फाल्गुन मेला फाल्गुन शुक्ल नवमी से द्वादशी तक फरवरी मार्च महीने में होली से पहले बढ़ता है। श्रद्धालुओं का हुजूम इतना उमड़ता है कि लाखों की संख्या में, अब इसको लक्की मेला नहीं कह सकते, ये करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं हम नॉर्मल डे को आए फिर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेले के टाइम पे कितनी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। फाल्गुन मेले पे निशान यात्रा होती है जहां सभी रंग के झंडे चढ़ाए जाते हैं। सूरजगढ़ से सफेद झंडा 152 किलोमीटर पैदल लाया जाता है। मेले में भजन, सत्संग, रोशनी और भंडारे होते हैं। सरकार विशेष व्यवस्था करती है। जय खाटू श्याम की। यह है राजस्थान का सबसे बड़ा पंखा जो टीन शेड में लगाया गया है। ये गर्मियों को दिनों में श्रद्धालुओं को हवा करता है। और ये मंदिर परिसर में चारों तरफ दुकानें हैं। ये PNB H2O की टंकी है। हमने काफी सारी दिक्कतों का सामना किया और 4 घंटे भीड़ में चलने के बाद हम पहुंचे खाटू श्याम के पास। और इधर लिखा गया है, फूल व इत्र की शीशी फेंककर दोस्त के भागी ना बने। काफी सारे श्रद्धालु खरीदते हैं और वहीं पटक देते हैं श्री श्याम को चढ़ाने के लिए। और ये यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, इनमें होके निकलते हैं श्रद्धालु, फिर जाते हैं खाटू श्याम के द्वार। और आप ये देख सकते हैं लोग पानी पा रहे हैं श्रद्धालुओं को, ऊपर से पानी की थैलियां हैं, इनको दे रहे हैं। काफी अच्छी व्यवस्था है। और ये हारे के सहारे श्याम का दरबार, यहाँ विराजते हैं मेरे श्याम। अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री श्याम के। जय श्री श्याम। और ये है, इधर से बाहर निकले हैं हम। ये बाहर निकलने का दरवाजा है। आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। तो आप सोचिएगा कि मेले में क्या होगा। और अब दिखाते हैं हम आपको श्याम कुंड। इधर श्याम कुंड के पास ही लोग अपना घर बनाते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर घर बनाने के बाद श्याम अपने प्रेमिका
घर बना देते हैं। यह है श्याम कुंड, आप देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ नहाने पर रोगों का नाश हो जाता है और श्रद्धालु यहाँ नहाते हैं। लेकिन यहाँ नहाना नहीं चाहिए, हाथ पैर धो देने चाहिए। और मेले की टाइम पे ये बंद रहता है क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं इसलिए। और इधर हम आपको दर्शन कराएंगे प्राचीन श्याम कुंड के, जो इस कुंड से पहले का कुंड है उसके। यह है प्राचीन श्याम कुंड। इस बार खाटू मेले में बदलाव किया गया है। पहले 12 दिन का लगता था, अब 8 दिन का लगेगा। इस बार मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक का है और आप अपने हिसाब से आएं, भीड़ को ध्यान में रख के आएं और श्याम बाबा के दर्शन करें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।